हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के जो भी इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। और हमने आपको बताया भी था कि इंटरव्यू जो है आपका नवंबर में किसी टाइम हो सकता है। इनफैक्ट देखोगे कि जो भी शेड्यूलिंग किया गया था, जो आपका अदर एग्जाम्स के इंटरव्यू के शेड्यूलिंग किए गए हैं, तो वो नवंबर में आपके साथ शेड्यूल फ्री थे। इनफैक्ट आप लोग के लिए ही फ्री थे। बट अब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मैंने बोला था कि एनी हाउ इस वीक में आ जाना चाहिए था शेड्यूल, एटलीस्ट शेड्यूल उनको पब्लिश कर देना चाहिए। लेकिन डिले क्यों हो रहा है और क्यों यूपीएससी एक तरह से टाइम बाई कर रही है? ऑफिशियली देखा जाए तो इसके पहले आपका कब का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है और इंटरव्यू में डिले हो रहा है, शेड्यूल भी नहीं आया है। इनफैक्ट और एग्जाम के देखो, जो कुछ एग्जाम हैं इसके बाद हुए उसके बाद भी उनका शेड्यूल वगैरह आ गया है। तो उसका एक रीजन जो है, मैंने कुछ जो जानकार हैं, कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, तो उनसे मैंने चीजों को डिस्कस किया, तो मुझे ये लग रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि यस, ये एक रीजन है। ये आप यदि नोटिफिकेशन में देखोगे तो ये नोटिफिकेशन में आप 21 का नोटिफिकेशन देखोगे या फिर जो गैजेट देखोगे, ठीक है, जो गैजेट अभी यूपीएससी ने सीएपीएफ के लिए जो अपलोड किया है उसमें देखोगे, या फिर आप नोटिफिकेशन दोनों में से देखोगे, दोनों में ये चीज मिलेगा कि रेस्ट्रिक्शन ऑन अपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड और रिकमेंडेड अर्लियर। अब इसमें क्या है कि ये कैंडिडेट हु हैज बीन फाइनली सिलेक्टेड on the basis of an earlier examination to the post of assistant commandants in any of the forces participating in the Central Armed Police Forces Assistant Commandant examination will not be eligible to appear at a subsequent examination for recruitment of assistant commandants in the participating CAPFs। इन मीन्स क्या है कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 2019 में जो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट आ चुका है वो यदि सिलेक्टेड हो गए, तो उसमें से बहुत सारे सिलेक्टेड जो हैं वो 2020 के भी रिटेन में क्वालिफाई थे। लेकिन वो फर्दर अब जब रिजल्ट उनका आ गया है तो फर्दर प्रोसेस के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यस, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ, जो रिजल्ट जिनका भी आया, तो वो फेब में आया। मान के चलो कि फरवरी 2021 में उनका आया 2019 का रिजल्ट, लेकिन जो एग्जाम था वो 20 दिसंबर को ही हो गया था। अब तो एग्जाम तो दे सकते थे क्योंकि तब तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट अभी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। दो कैटेगरी है ऐसे, यानी ईडब्ल्यूएस ऐसे हैं और रिजर्व, ये लिस्ट में जो है रिजर्व लिस्ट। तो अभी न तो रिजर्व लिस्ट पब्लिश हुआ है न ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू ले लिया जाए 2020 का, तो जो कैंडिडेट, उसमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड है, आइदर वो रिजर्व लिस्ट में है या फिर ईडब्ल्यूएस में है। अब वो कैंडिडेट यहां सेलेक्ट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल। अब जस्ट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि कोई कैंडिडेट 2019 में भी सिलेक्शन अब बाद में मिल जाता है और 2020 का यदि इंटरव्यू अभी जस्ट करा करके रिजल्ट दिया जाए तो उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है। अब जो ये कंडीशन है इसके अनुसार तो इसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि वो अभी उनका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर नहीं हुआ, क्या है, फाइनली सिलेक्टेड, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। अब मान के चलो कि इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, ये कैंडिडेट यहां सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आप 2019 का रिजल्ट सपोज निकालते हो, तो फिर ये कैंडिडेट एक अनुसार है कि पहले का एग्जाम में ये सेलेक्ट हुए तो बाद में एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये तो पहले ही यहां सेलेक्ट हो गए हैं। तो इस आधार पे मान के चलो कि, तो अब जस्ट इमेजिन करो, यहां कोई कैंडिडेट ने डाला था जो भी ऑप्शन सीआईएसएफ, यहां भी डाला सीआईएसएफ और यहां भी डाला सीआईएसएफ। अब फॉर एग्जाम्पल सीआईएसएफ इसको यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ फॉर एग्जांपल आईटीबीपी मिल रहा है, बीएसएफ मिल रहा है, व्हाटसोएवर बीएसएफ मिल रहा है। अब यहाँ इसको 2020 वाले में सीआईएसएफ सपोज मिल जा रहा है, एक केस मैं बता रहा हूँ।
अब ये कैंडिडेट बोलेगा कि चूंकि मेरा रिजल्ट इसमें पहले हुआ है, 2020 में पहले हुआ है, तो मैं 2019 का ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं। अब लेकिन ये कंडीशन जो है, ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा, क्योंकि यूपीएससी की नजर में सारे जो भी फोर्स हैं, और इनफैक्ट बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो टॉप 10 वाले भी हैं, जिसको कुछ लोग लास्ट में आप देते हो, कोई फर्स्ट देता है, किसी को बीएसएफ फर्स्ट चाहिए होता है, किसी को सीआईएसएफ फर्स्ट चाहिए होता है, किसी को एसएसबी फर्स्ट चाहिए होता है, किसी को सीआरपीएफ फर्स्ट चाहिए होता है। अब ये वाला एक जो है मुद्दा, अब मान के चलो कि 2020 का रिजल्ट पहले आ गया और 2019 का नहीं आता है, और फिर यदि यूपीएससी बोलेगी कि आपको 2019 में ही ज्वाइन करना, तो वो कैंडिडेट फिर से कोर्ट जा सकता है, और ऑलरेडी 2019 का कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि शायद जो एक कैंडिडेट ने हमें बताया, जो भी उससे जुड़े हुए थे, कि 8 नवंबर, अब एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास फुल प्रूफ नॉलेज नहीं है उसका बारे में, लेकिन जो कैंडिडेट उससे जुड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे ये बताया, तो उसके अनुसार उन्होंने बोला 8 नवंबर को इसकी सुनवाई है। तो यस, हो सकता है कि यदि एक कंडीशन और है कि यूपीएससी किसी भी टाइम आपका जो शेड्यूल जारी कर दे, शेड्यूल जारी करके इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा दे। अब इंटरव्यू कंडक्ट करवा करके फिर रिजल्ट को थोड़ा दिन रोक करके रख सकती है, ताकि इसका फैसला हो जाए। तो इसका यदि फैसला हो जाता है, तो रिजल्ट जो भी जिनका है, अवेटेड है, जिनका भी अभी नहीं आया है रिजल्ट, ईडब्ल्यूएस या फिर कुछ दिन में रिजर्व लिस्ट, तो एक कंडीशन ये है कि यूपीएससी इसको देख सकती है, इंतजार कर सकती है कि यस, ये वाला वर्डिक्ट आ जाए, उसके आधार पे हम 2019 का जो है क्लियर कर दें। देखो, सिविल सर्विसेज में भी सेम सिचुएशन होता है कि हर साल ये कोशिश सिविल सर्विसेज में तो इधर चल ही रहा, इधर के कपल ऑफ ईयर्स हो सकता है पहले ऐसा सिचुएशन हुआ होगा, आई एम नॉट अवेयर, मैंने ट्रैक नहीं किया उसको, लेकिन जब से मैं इस एग्जाम को जान रहा हूँ एक तरह से लास्ट 10 ईयर्स से, तो 10 ईयर्स से हर बार यही चीज हो रहा कि प्रीवियस ईयर का सारा फिनिश कर दिया जा रहा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का हो रहा है। सिविल सर्विसेज में ये लिबर्टी है कि वंस आप सेलेक्ट भी हो गए, तब भी आप एपियर हो सकते हो। ओनली सिर्फ 2 सर्विसेज वाले का रेस्ट्रिक्शन है, एक आईएएस और एक आईएफएस, यानी कि फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो आईएएस और आईएफएस, ये दोनों का सिर्फ है रेस्ट्रिक्शंस कि वंस आपको आईएएस मिल गया या आईएफएस मिल गया, तब आप नेक्स्ट एग्जाम नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर में आप एलिजिबल एक नहीं है। बाकी कोई भी फोर्स मिलता है आपको, आईपीएस मिलता है, आईआरपीएस मिलता है, आईआरटीएस मिलता है, दैनिक्स मिलता है, जो भी आपको मिले, आप उसमें से फिर से अपियर हो सकते हो, आप एलिजिबल हो, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट में ये रेस्ट्रिक्शन है कि वंस आप सेलेक्ट हो गए, कोई भी फोर्स मिला, आप नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल नहीं होगे। सेम सिचुएशन देखो आप लोग में 2020 और 2021 का है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जो कि 2020 में क्वालिफाई रिटर्न हो, और 2021 में भी रिटर्न क्वालिफाई आप लोग में से बहुत ऐसे हैं हुए हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बनता है, आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। दिस इज वाइज एडवाइस। तो मैं यही कहूंगा कि ये एक प्रोविजन है, जो मैं 100% ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मेरी कुछ ऑफिसर से बात हुई है, जो इसके जानकारी रखते हैं, तो उनसे जो हमारी कम्युनिकेशन हुई, उसके आधार पे मैं ये आपको कह रहा हूं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि आपका शेड्यूल आ जाए किसी भी टाइम, और इंटरव्यू भी करवा लिया जाए, लेकिन रिजल्ट को अवेटेड रखा जाए, या फिर यदि ये आशा करो कि 8 नवंबर को 2019 वाला जो एसएलपी है वो क्लियर हो जाए, तो फिर रास्ता ही पूरा साफ हो जाएगा। तो अब जिनका भी देखो, हर कोई टेंस रहते ही हैं कि जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाता, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। एक तो आपका एज पार होते जाता है, फिर आप दूसरे एग्जाम में प्रॉपर तरीका से कुछ लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग को लगता है पक्का भरोसा है कि मेरा हो जाएगा। तो
प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अभी जो आपको कुछ 5 बुक्स के बारे में बताया था, मैं यही कहूँगा कि यदि जिनके पास कोई और एग्ज़ाम पे प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, उन 5 बुक्स को पढ़ो, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए भी आपको हेल्प मिलेगा और आपको चीज़ों को समझने में भी हेल्प मिलेगा कि यस, आप सबसे बुरे स्थिति में नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बुरे स्थिति में रहते हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं और जिनका बहुत लोगों का मान के चलो कि स्टेट पीसीएस का मेंस देना है या किसी और का सिविल सर्विसेज का मेंस फॉर एग्जांपल देना है। कुछ लोग बताए कि यस हमारा जो 2021 का सिविल्स है वो अच्छा गया तो आप मेंस का तैयारी तो आपके पास ऑलरेडी अपॉर्च्युनिटी है, ये जब आएगा तो आएगा, ठीक है? जो भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है रिलेटेड आपका सीएपीएफ एग्ज़ाम से संबंधित, आइदर वो जो भी रिटन एग्ज़ाम संबंधित या फिर इंटरव्यू गाइडेंस या व्हाट्सओएवर, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आई होप कि आपके पास थोड़ी क्लैरिटी आई कि इस कारण से डिले हो रहा है। लेकिन मेबी आपका शेड्यूल आ सकता है, लेकिन और इंटरव्यू भी कराया जा सकता है और रिजल्ट को थोड़ा अवेट कर किया जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है या फिर है शेड्यूल ही थोड़ा लेट से निकाला जाए। ठीक है? ओके, थैंक यू।